चिल्लर की खनक। क्या माँ, तुम भी कितनी अजीब हो। चिल्लर इकट्ठे करने का शौक तुम्हारा अभी तक गया नहीं। तुम्हारी हरकतें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम एक बिजनेसमैन की माँ हो। सही कहा तुमने। देखो तो, आज के ज़माने में भी माँ जी को चिल्लर इकट्ठे करने का शौक है। उस दिन मेरी सहेली भी घर पर आई थी तो माँ के गुल्लक को देखकर हंस पड़ी कि तेरी सास आज भी गुल्लक रखती है। डिजिटल ज़माने में भला कौन चिल्लर इकट्ठे करता है। कितना शर्मिंदा होना पड़ा था मुझे। चलो कोई नहीं, माँ को शौक है तो उन्हें पूरा करने दो। मयंक और मेघा की बात सुनकर रीता जी सिर्फ मुस्कुरा दी। रीता जी अपने बड़े बेटे बहू मयंक और मेधा के साथ रहती है। दो प्यारे पोता पोती है, सिया और समग्र। छोटे बेटे बहू जॉब के कारण दूसरे शहर में रहते हैं। रीता जी के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान की कृपा से धन संपत्ति परिवार सभी का सुख है, पर उन्हें जो सुख चिल्लर इकट्ठे करने में मिलता है वह कहीं नहीं। उनके इस अजीब शौक के कारण घर में हर कोई उनका मजाक बना देता है। घर में ही क्या, आस पड़ोस हो या मयंक और मेधा के दोस्त, किसी को भी अगर पता चलता है तो वो लोग हंसते हैं। पर रीता जी को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जो भी एक और दो के सिक्के उनके पास होते हैं उन्हें वो मिट्टी के गुल्लक में डाल देती और फिर बजाकर जरूर देखती। चिल्लर की खनक से ही उनका दिल खुश हो जाता और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती। आज कितने दिनों बाद घर में सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए थे। छोटे बच्चे सभी अपनी दादी के कमरे में खेल रहे थे। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। सब दौड़कर आए तो देखा कि गुल्लक टूटा पड़ा है, चिल्लर बिखर चुके हैं। यह देखकर रीता जी की आंखों में से आंसू आ गए। हालांकि उन्होंने कहा कुछ नहीं। बच्चों ने चुपचाप चिल्लर इकट्ठे करना शुरू किया और रीता जी के हाथ में दे दिया। आज बच्चे रीता जी को भी घेर कर बैठ गए। माँ, बताना तो पड़ेगा, आखिर आपको चिल्लर इकट्ठे करने में क्या सुख मिलता है और आपको ये अजीब शौक क्यों है। ये महज चिल्लर नहीं है बेटा, मैं इस चिल्लर की खनक में मेरे बच्चों का बचपन ढूंढती हूँ। क्या मतलब माँ? मुझे याद है जब मैं शादी होकर संयुक्त परिवार में आई थी तो पैसे के मामले में बड़ों पर ही निर्भर होना पड़ता था। घर का व्यापार भी साझा था, हमें हाथ खर्च नहीं दिया जाता था। और तुम्हारे पिताजी छोटे भाई ठहरे, वो भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। एक एक पैसे के लिए हमें मोहताज होना पड़ता। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मयंक 5 साल का छोटा बच्चा था, इसका मन टॉफ़ी खाने को हो गया। तब इसने अपनी दादी जी के पास से 50 पैसे का सिक्का चुराया था और उसे ले जाकर घर के बाहर मिट्टी में दबा रहा था ताकि बाद में उससे टॉफ़ी खरीदी जा सके। लेकिन उसकी ताई जी ने देख लिया और उसके बाद मेरे 5 साल के बच्चे को कितनी बेरहमी से पीटा गया था, अच्छी तरह याद है मुझे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, पर फिर भी बेबस खड़ी तमाशा देखती रह गई। पर उस दिन अपने बच्चे को एक टॉफ़ी के लिए तरसते देखकर पता नहीं कैसे तुम्हारे पिताजी में इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने पहली बार अपने हक के लिए बोला, जो उनके परिवार को नागवार गुजरा, और उन्होंने लड़ झगड़ कर तुम्हारे पिता को अलग कर दिया, साथ ही साथ प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया। बेटा, हमने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। एक एक पाई जोड़कर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हमने हमारे बच्चों को बचपन में कई चीज़ों के लिए तरसते देखा है, इसलिए पता नहीं क्यों इस चिल्लर की खनक से अजीब लगाव हो गया है। और जब भी मैं ये चिल्लर की खनक सुनती हूँ तो उसमें मैं अपने बच्चों का बचपन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। कोई कुछ भी कहे, पर इस चिल्लर की खनक से और चिल्लर इकट्ठे करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, जो शायद तुम्हारा एटीएम पेटीएम नहीं दे सकता। रीता जी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।